नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आजकल बिलखुसूस नौजवान वज़ाइफ पर बड़े ज़ोर देते हैं, वज़ाइफ ढूंढते हैं, कभी किताबों के अंदर, कभी यूट्यूब पर, कभी बाबों के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कि हमें कोई वजीफ़ा मिल जाए, हमारा काम जो महीनों वाला है वो हफ्तों में हो जाए, हफ्तों वाला दिनों में हो जाए। तो मेरे दोस्तों, वज़ाइफ पढ़ना कोई ममनू नहीं है। शरीयत ने वज़ाइफ की इजाज़त दी है, लेकिन उन वज़ाइफ को पढ़ने से पहले जो सबसे बड़ा वजीफ़ा है वो नमाज है कि हम नमाज की पाबंदी करें। अगर मैं नमाज की पाबंदी नहीं करता, मैं चिल्ले काटता रहूं, चाहे कब्रिस्तान में काटूं, चाहे मस्जिद में बैठा रहूं, चाहे बैतुल्ला में बैठ के मैं चिल्ले करता रहूं, अगर मैं नमाज का पाबंद नहीं हूं, मेरे किसी वजीफ़े में कोई असर पैदा नहीं होगा। और ये हकीकत है कि नमाज अल्लाह का हुक्म है, वजीफ़ा मेरी चाहत है, नमाज अल्लाह की चाहत है। तो जब तक हम अल्लाह की चाहत को पूरा करके फिर अपनी चाहत को मलहूज़ करेंगे, तो फिर अल्लाह हमारी उस चाहत को पूरा करने में, उस वजीफ़ा करने में तासीर पैदा करेगा। तो इसलिए वजीफ़ा पढ़ना अगर है तो नमाज की पाबंदी के साथ किसी बाशरा आदमी से, किसी बाशरा आलिम दीन से, किसी पीर से, कामिल से आप जो वजीफ़ा लें, फिर जो वो तरतीब बताए उस तरतीब से आप वजीफ़ा पढ़ें, तो आप देखें कि आपका काम अल्लाह तबारक व ताला महीनों का, दिनों के अंदर जो है उस वजीफ़े की तासीर से और नमाज की पाबंदी से जो है वो मुकम्मल फरमाएंगे। इसी तरह आज वजीफ़ा लेने के अंदर ये नहीं देखते कि वो बाशरा है या नहीं है, क्या उसका चेहरा सुन्नत के मुताबिक है या नहीं है, क्या उसका लिबास, उसकी वज़ाकता सुन्नत के मुताबिक है या नहीं है। क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने हुक्म के बाद नबी की सुन्नत के अंदर सबसे ज़्यादा तासीर रखी है। जब तक हम सुन्नत वाले आमाल पे नहीं आएंगे, उस वक़्त तक हमारे किसी वजीफ़े में भी तासीर पैदा नहीं होगी, हमारे किसी अमल में भी तासीर पैदा नहीं होगी। इसलिए ऐसे लोगों के पास कि जो बाशरा ना हो, नमाज के पाबंद ना हो, वो वजीफ़ा भी आपको कभी शरीयत के कानून के मुताबिक नहीं बताएंगे, बल्कि वो खुद गुमराह हैं, तो जो उनके पास जाएगा वो उनकी गुमराही का सबब बनेंगे। तो इसलिए वज़ाइफ लेने हैं तो उलमा से लें, आमिल कामिल से लें, और वज़ाइफ पढ़ने के साथ साथ वालिदैन की खिदमत सबसे बड़ी तासीर है नमाज़ों के बाद अपने काम को सुधारने के लिए। कितनी ही बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी परेशानी क्यों ना हो, जिसके वालिदैन उसके लिए दुआ कर दें, अल्लाह वालिदैन की दुआ से बड़ी मुसीबत भी टाल देता है। क्यों कि अल्लाह के बाद दुनिया में आने का जो हमारे सबब बने हैं वो हमारे वालिदैन हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला ने हमें दुनिया में भेजा, सबब हमारे वालिदैन बने हैं। तो वालिदैन के इन सबब बनने की वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी दुआओं में वो तासीर रखी है जो किसी पीर के वजीफ़े में तासीर नहीं है। वालिदैन की खिदमत करें, उनसे दुआएं लें। एक है दुआ करवाना, एक है दुआ लेना। कि मैं खिदमत करने के बाद वालिद साहब से, वालदा से कहूँ कि अम्मा जी, अब्बा जी मेरे लिए दुआ करना, बहुत अच्छी बात है ये भी कि वालिदैन से दुआ करवाएं। लेकिन मैं बजाय इसके मैं अंदाज ही खिदमत का ऐसा अपनाऊं कि वो मुझे खुद ब खुद ही दुआएं दें, मुझे कहने की ज़रूरत ना पड़े कि मेरे लिए दुआ करना। तो सबसे अफजल वजीफ़ा ये है कि वालिदैन से दुआएं लें कि वो मेरे लिए और ख़िदमत करने वाले के लिए जब दुआ करेंगे तो ये ऐसा वजीफ़ा है कि अल्लाह बड़ी से बड़ी परेशानी दूर कर देगा और अल्लाह वालिदैन की दुआ से हर ज़रूरत को जो है वो पूरा कर देगा।